नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स डोपिंग। मैं हूं अभय शुक्ला और आज का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स चैप्टर से है जो कि जेई मेंस 2024 4 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। बेसिकली यह कॉम्बिनेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो देखो दिया क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें फोकल लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। दो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया जिसका एक का लिस्ट काउंट डेल्टा यू है और दूसरे का डेल्टा वी है। ठीक है, डेल्टा यू जिसका लिस्ट काउंट था उससे हम लोग यू मेजर किए, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डेल्टा वी लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इमेज डिस्टेंस यानी कि वी को मेजर किए। तो बताओ कि फोकल लेंथ में कितना एरर आएगा। ठीक है, यह प्रोपगेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट है। तो पहले उसे समझ लेते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट में आएंगे, इस सवाल पे आएंगे। ठीक है, तो देखो प्रोपगेशन ऑफ एरर में क्या होता है कि मान लो मैं बोल रहा हूँ एक इक्वेशन दिया है जेड इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम बाई वाई रेज टू पावर एन है। ठीक है, तो इसमें देखो इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर बोलो, और हम लोग रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन जेड। कैसे निकालते हैं? तो देखो इसमें सिंपल तरीका है, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो बायनोमियल एक्सपेंशन भी लेते हैं, दूसरा हम लोग लॉग लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लॉग लिए तो देखो इसमें क्या आएगा, लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एम माइनस लॉग वाई रेज टू पावर एन, और इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लॉग जेड इज इक्वल टू एम लॉग एक्स माइनस एन लॉग वाई। ठीक है, इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, मान लो डिफ्रेंशिएट मैं किसी एक अननोन टर्म के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मान लो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा मान लेता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 बाई जेड डी जेड बाई डी अल्फा, और यहाँ पे एम 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी अल्फा, और माइनस एन यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी अल्फा। तो अल्फा को कैंसिल कर दो, वैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ से देखो क्या आया, डी जेड बाई जेड, और यहाँ पे आया एम डी एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे माइनस एन डी वाई बाई वाई। देखो डी एक्स जो होता है वह होता है एरर इन एक्स, और अगर इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एक्स मेजर कर रहे हैं, तो जो डी एक्स होता है वह उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है, यानी जो डी एक्स है वह है तुम्हारा लिस्ट काउंट ऑफ एक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिससे मैंने एक्स को मेजर किया उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है वो डेल्टा एक्स होता है, डी एक्स होता है। ठीक है, और इसे हम लोग डेल्टा एक्स में लिखते हैं। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स बाई एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस एन डेल्टा वाई बाई वाई। तो डेल्टा एक्स क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग एक्स को मेजर किए, डेल्टा वाई क्या है, तो लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग वाई को मेजर किए। तो यहाँ से हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सवाल तुम्हारे मन में आ सकता है कि सर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऊपर यह जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें यहाँ पे तो माइनस साइन है, और आपने यहाँ पे जब लिखा तो यहाँ पे एरर लिख दिया, प्लस लिख दिया। यह कैसे किया? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि ऐसे समझो कि मान लो मुझे किसी मटेरियल का डेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो जानते हो तुम लोग, रो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर फिर जो मैंने अभी पीछे लॉग लेकर सॉल्व किया था उसे लॉग लेकर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी रो बाई रो इज इक्वल टू डी एम बाई एम माइनस डी वी बाई वी। अगर मान लेते हैं कि मास में जो रिलेटिव एरर है वह आया तुम्हारा, वह मान लो 0.1 आ गया, और वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर आया वह भी आ गया तुम्हारा 0.1, तो मान लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.1 माइनस 0.1 यानी कि 0। अब बताओ तुम लोग यह कैसे पॉसिबल है कि तुम मेजर किए मास को तो तुम्हारा एरर आया, वॉल्यूम को जब मेजर किए तो एरर आया, लेकिन उस दोनों का जो मेजर किए उसको यूज करके तुम जब डेंसिटी निकाल रहे हो तो तुम्हारा एररलेस आ गया। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि तुम 2 बार गलती किए और दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है कि तुम्हारा गलती ही ना हुआ हो? तो ऐसा नहीं होता। तो हम लोग इसीलिए हम लोग जब एरर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मोड ले लेते हैं, यानी सभी को ऐड करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर निकालना हो मुझे कि रिलेटिव एरर इन डेंसिटी लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा रो बाई रो, और यहाँ पे डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, यानी कि अपना आया 0.1 प्लस 0.1 यानी कि 0.2 आ गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब पिछला जो मैंने बताया था कि देखो जेड इज इक्वल टू, मैंने बोला कि एक्स रेज टू पावर एन बाई वाई, एक मिनट एम लिया हूँ ना, तो यहाँ पे है तुम्हारा एक्स रेज टू पावर एम बाई वाई रेज टू पावर एन। तो इसमें हम लोग कैसे लिखे, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखे डेल्टा जेड बाई जेड, और जो पावर है उसे मल्टीप्लाई कर दिए एम इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स
प्लस यहाँ पे पावर n है तो n कर दिया डेल्टा y बाई वाई, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है कि लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंस फॉर्मूला तो जानते हैं ना, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि f रेस्ट पर -1 इज इक्वल टू v रेस्ट पर -1 और माइनस u रेस्ट पर -1। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू कोई भी क्वांटिटी, मान लो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया यहाँ पे -1/f² df/d अल्फा, यहाँ पे -1/v² dv/d अल्फा, और यहाँ पे माइनस और फिर -1/u² du/d अल्फा। अब यहाँ से अल्फा को सभी को कैंसिल करो तो देखो क्या आ गया -df/f² और माइनस dv/v² और यहाँ पे माइनस प्लस कर दो यहाँ पे du/u²। अब देखो du और dv, यहाँ पे समझो बात को कि du जो है वह क्या है, तो लीस्ट काउंट है, किसका, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग u को मेजर किए, और dv क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लोग v मेजर किए। तो इसे अगर हम लोग लिखें एरर में तो देखो तुम्हें तो पता ही है कि सभी को हम लोग माइनस नहीं करते, यहाँ पे सभी को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन f क्या लिखेंगे, डेल्टा f/f² इज इक्वल टू डेल्टा, मोड लगा देंगे, डेल्टा v/v² प्लस डेल्टा u/u²। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, डेल्टा f इज इक्वल टू आया f² डेल्टा v/v² प्लस डेल्टा u/u²। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो सेकेंड है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। इसी जुबिलेशन के साथ यह है वीडियो का अंत। आत्मदीपो भव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।